जलती आग में भक्त प्रहलाद की परीक्षा किस प्रकार हुई, आइए बड़े श्रद्धा पूर्वक इस परीक्षा की आरंभ को सुनते हैं। असुर लोग वासियों सावधान सावधान सावधान, सुनो सुनो सुनो, हृदय ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकश्यपों ने घोषणा की है कि इस बार भी मधु उत्तम हर बार की भांति बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यप सदैव की भांति अपनी समस्त प्रजा के लिए मांस मदिरा नृत्यादि की व्यवस्थाएं कराएंगे, परंतु इस बार मधोन उत्सव में का विशेष आकर्षण होगा। भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंहिका की ओर से अग्निदेव के दिए हुए भगवान का प्रदर्शन महारानी सिंहिका राजकुमार प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। सुनो दैत्यों सुनो, आज असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। तो आइए हम लोग भी, मेरे भक्त और हम लोग भी स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं भगवान भक्त प्रहलाद की अग्नि परीक्षा। ये तो चमत्कार होगा। इस बार मधु उत्सव पर आनंद ही आनंद है, कुछ दूसरा ही आनंद है। सब व्यवस्थाएं पूरी तरह से हैं और असुर लोक सम्राट सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। आज के उत्तम कार्यक्रम पर महारानी सिंहिका भी पधार रही हैं। महारानी सिंहिका पधारी और हिरण्यकश्यप पधारे। प्रणाम भ्राताश्री। सिंहिका जी ने प्रणाम किए और कहा कि प्रतिष्ठा, मेरी बैरी, मेरा शत्रु, मेरा विरोधी कहाँ है? बोले भाभी श्री को लेने गए हैं। वो भी इस कार्यक्रम पर सम्मिलित होना चाहती नहीं है, बट वो प्रहलाद उनको लेने गए हैं और वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहती हैं। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु भगवान प्रहलाद चाहता है कि मेरी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे, अभी उन्हें लेकर आता होगा। तभी सिंहिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि प्रहलाद की मृत्यु अत्य आवश्यक है, इस बार बचना नहीं चाहिए। बोले नहीं बचेगा भ्राताश्री। सिंहिका बोलती है कि नहीं बचेगा भ्राताश्री, आज आप अग्नि के लपटों का आप देख लेंगे, इस खेल को भी देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू नहीं पाएगी, देखते ही देखते प्रहलाद की चिता जल जाएगी। वहीं पर उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके से इस राख को उड़ा ले जाएगी। महारानी कथायु युवराज प्रहलाद जी पधार रहे हैं और राजकुमार प्रहलाद और उनकी माता भी पधार रही हैं। पधार कर चरण स्पर्श करने और प्रहलाद जी अपने पिताजी का चरण स्पर्श करने लगे तो प्रहलाद जी अपना पैर पीछे कर लिए और फिर गए अपनी माता की चरण वंदन किए। बोले माता, पूरे कुल के लोक में माता सभी हैं, मैं आपका चरण वंदन करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। और आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव। उधर माता भी देख रही हैं, चिरंजीव भव का आशीर्वाद दी और सिंहिका मिली और बोलती है कि चलो पुत्र। सिंहिका और प्रहलाद जी चल दिए और वो घड़ी आ गई, पुत्र जिसकी तुम्हें
प्रतीक्षा कर रहे थे वो आज घड़ी आ ही गई है। मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी है, तुम्हारे जीवन की भी अंतिम घड़ी है। जो भी इस चमत्कार को देखेगा वो भूल नहीं पाएगा, ऐसा सिंहिका कह रही हैं। जो भी ये इसकी चर्चा सुनेगा वो शिहर उठेगा। अंतिम क्षण महाप्रलय तक, अंतिम तक चर्चाएं चलेंगी ये। चलो पुत्र, तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है। ऐसा करने से पाप कभी टलता नहीं है, ऐसा कभी ना करें। कभी यही जगत की रीत है, तो पुण्य के पथ पर जो चले सदा उसकी ही जीत हो। जिसके मन में ईश्वर बसे उसको आँच तक ना आए। तो भगवान भक्त प्रहलाद के मन में ईश्वर ही बसे थे, इसलिए उनको आँच तक नहीं आई। और जो सिंहिका थी उस पर कुछ भी नहीं था, वो तो जल कर वहीं पर राख हो गई। इसलिए जग बैरी हो जाए उसको मारना क्या, मारना ही पाप है। प्रहलाद और सिंहिका उस अग्नि पर बैठ गए। चारों तरफ से अग्नि जलने लगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। सिंहिका कहती है, पुत्र तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? बोले, कैसा भय बुआ श्री? मुझे आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटें मेरी ओर बढ़ रही हैं, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। तभी सिंहिका छटपटाने लगी, बड़ी तेज से छटपटाई। सिंहिका बड़ी तेज से छटपटाने लगी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ, ये अनर्थ है, ये गलत है। हर प्रकार से वर्ण निकालने लगी। जो भी सिंहिका के मुंह पर आया, बचाओ बचाओ। प्रहलाद जी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ ही देर में सिंहिका ने प्रहलाद को धक्का दिया। प्रहलाद जी अग्नि से बाहर आ गए और सीढ़ियों से नीचे गिर गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। महाराज भ्राता बचाओ मुझे, महाराज भ्राता बचाओ मुझे। सिंहिका अनेक प्रकार से पुकारे लगा रही हैं, मगर अग्नि से उठकर सिंहिका अग्नि से बाहर आती है। उनके शरीर पर अग्नि लगी हुई है और वहीं पर छटपटा कर गिर जाती है। और सिंहिका प्रहलाद नीचे गिर गए और भ्राता श्री उनके सिंहिका के चिल्ला रहे हैं, सिंहिका ये क्या हुआ, अनर्थ हो गया। सभी चिल्ला रहे हैं, विष्णु ने तुझे भस्म कर दिया, किंतु ये कैसा हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था। तो क्या अग्निदेव ने गलत प्रयोग करने का वरदान दिया था? कभी नहीं। कोई अगर वरदान देता है तो सत्य के मार्ग पर चलने का वरदान देता है, सिंहिका जैसे कार्यों को करने के लिए नहीं। बोली, प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मौत दी ही और उनके मंत्र की शक्ति के द्वारा अग्नि की शक्ति क्षीण हो गई, खुद को नहीं बचा सकी और प्रहलाद जी को नीचे ढकेल दी। उसको जीवित नहीं छोड़ा अग्नि ने, सिंहिका मर गई। हे कृष्ण, मेरे बैरी, तूने मेरे बैरी विष्णु की तू शक्ति दिखाया, अब मैं तुझे शक्ति दिखाता हूँ, किंतु अब तू मेरी शक्तियों को नहीं दे जानता है। मेरी शक्ति क्या है? तूने मेरे हिरण्याक्ष को मारा, मगर अब मैं तुझे देखता हूँ। बहन सिंहिका को भी मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तू मेरे क्रोध के कोप से बच नहीं सकता है। तूने सुना है तूने। उधर प्रहलाद की माता आती है, मेरा पुत्र, मेरा लाल करते हुए। तभी वहां पुत्र को अपने पकड़ी, तभी हिरण्यकश्यप ने उनको तेजी से ढकेल दिया उधर और पुत्र का प्रहलाद का हाथ पकड़े और गए तो एक कारागार कोठरी पर बंद कर दिए और वहां के रक्षकों से बोलते हैं
कि सुनो, आज के बाद अगर इसे कोई भोजन देने आया और जल देने आया तो उसे भी मैं यहाँ से पाप दंड दिए बिना बाहर नहीं भेजूंगा। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां थी। ना ही इसे सूर्य की किरणें पहुँचे, अंधकार में रहना है, इसे अंधकार में देखना है। महादेवी सिंह का भूल और भूल दंड भी मिला है। ये दया का सागर है। आपका धन्य हो प्रभु, आपका धन्य हो। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है। महादेवी अग्नि देवी ने जो भी अग्नि प्रज्वलित की थी, उसने सोचा था कि कोयला भी अगर लाज सोना था तो जो तप कर कुंदन बन गया, सिंहिका को तो जला ही दिया, लेकिन और उस पर कुछ छोड़ भी गया। मैं बादशाह में बहुत प्रसन्न हूँ, माता जी कह रही हैं। और अग्निदेव ने सिंहिका को जला के भस्म तो कर दिया, केवल सिंहिका को ही नहीं महादेवी, सिंहिका के रूप को और उस अग्नि ने पाप क्रोध असत्य जलाकर उसको राख कर दिया है। सिंहिका तो मर ही गई पर एक इतिहास भी छोड़ गई। माता जी बोलती हैं, कैसा इतिहास कमल नयन? बोली, सिंहिका अग्नि में तो जलकर होलिका बन गई, उसका होलिका नाम हो गया। सिंहिका का नाम अब भूला नहीं जा सकता है और एक नई जन्म परंपरा ले चुकी है। बोली, अब ये कार्यक्रम बसंत उत्सव होलिका को जलाकर पाप का अंत करेगा, एक परंपरा बन जाएगी। ये होली जलाई जाएगी और उत्सव मनाए जाएंगे, रंग गुलाल उड़ा जाएंगे। तभी से होलिका जलाना प्रारंभ हुआ है और उसके दूसरे दिन रंग खेलते हैं लोग। बोले, महादेवी होलिका का एक अस्ता, एक पराजय, एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, अब देखिएगा हिरण्यकश्यप अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है क्योंकि अग्निदेव ने सिंहिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल रहा। मुझे अब अग्नि से सहानुभूति हो रही है। ना बोले, ना ना देवी ना, जिस प्रकार अग्नि देवी इस पात को गला तो सकती हैं परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है परंतु ये मार नहीं सकता है। इसलिए तो मैं मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांटा था। विष्णु जी, मैंने अभी जो आप लोगों को शायद अवतार बताए थे 24 में मोहिनी रूप अवतार था। जब मोहिनी रूप अवतार में विष्णु जी ने सभी को अमृत का पान कराया था। सारे देवतागण जन्म के मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए थे। तो महादेवी सिंहिका को दंड पाप, परंतु अग्निदेवी को इस प्रश्न का उत्तर तो अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने इतना महान वरदान क्यों दिया था कि अग्निदेव का भी उत्तर मनुष्य के मार्ग का सही मार्ग दिखा सके। इस तरह भगवान भक्त प्रहलाद का अग्नि परीक्षा हुई, मगर जो ही अग्नि परीक्षा भक्त प्रहलाद के साथ कराने गया वो खुद वहीं पर जलकर राख हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।